जो मैं बोल रहा हूं उस पर मुझे भरोसा है या नहीं है, ये आपको मेरे हाव भाव से साफ साफ मालूम चलेगा। यस और नो? वेरी क्लियर। जैसे आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं, हमारे हरियाणा में ऐसा होता है, जैसे अगर किसी के चाचा एमएलए हैं तो वो थोड़ा ऐसे चलता है ना? है ना? क्यों मालूम? उसको मालूम है अगर लफड़ा हुआ तो चाचा संभाल लेंगे, वो फेथ है, राइट? नो, सो दैट इज फेथ है, राइट? तो जब आपको पता है ना, अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे डायरेक्टर्स, मेरा विजन सॉलिड है, काम अच्छा कर रहा हूं मैं, फिर वो ना आपको बताना नहीं पड़ता है, वो दिखाई पड़ता है। प्रोडक्ट नॉलेज, प्लान नॉलेज, ये सब जरूरी है, हाँ जरूरी है, लेकिन तीसरी एक और चीज जरूरी है जिससे सेल्स क्लोज होता है, वो है तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे चेहरे का नूर, और वो सच्चाई से आता है और वो फेथ से आता है, राइट? तो तुम, और ना जहां पे भी तुम किसी को प्लान समझाने जा रहे हो ना, वो तुम पहले नहीं आए हो, उसी सोफे पे काले कोट पहन के 3 और लोग बैठ के गए हैं पिछले 6 महीने। जब मैं 2007 में बिजनेस करता था ना, तो मुझे ऐसी वैरायटी मिल जाती थी, ऐसे लोग जो पहली बार इस बिजनेस को देख रहे हो, वो बोलते हैं बजाज साहब क्या चीज लाए हो, बहुत जबरदस्त है, बताओ कितने पैसे देने। लेकिन आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। अब आपको वैसे लोग नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे पहली बार सुना ऐसा गजब प्लान और ऐसा गजब मॉडल, यार ये क्या होता है बताओ मुझे। तो सब ज्ञानी हैं, सबको पहले से पता है, तो आपसे पहले वो 3 और लोगों के प्लान में पैसे लगा चुका है, आप चौथे में हैं उधर। तो आप इधर उधर करते हुए यहाँ वहां की बातें, टोपी पहनाना, ये सब आप नहीं कर सकते आप किसी के साथ, और फेथ होगा तो दिखाई पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? यस। तो दूसरी चीज, जितने सवाल करके जाओ। आज ये सब लोग यहाँ फ्रंट रो में बैठे हैं, कोई डाउट है पूछ के जाओ, लेकिन अगर इस कमरे से तुम बाहर निकले तो फिर दाया बाया नहीं करते रहना। कभी सुबह तुम्हें लगता है ये काम चलेगा, शाम को 2 लोगों से मिल लेते हो, तुम्हें लगता है ये नहीं चलेगा, फिर कोई और तुम्हें मिल जाता है, फिर वो बोलेगा हमारे यहाँ तो एक ही लेग चाहिए, फिर कोई बोलेगा हमारे यहाँ है ही नहीं लेग, राइट? हाँ, तो सब हम हवा में ही रहते हैं, और कोई कुछ तुम्हें समझाता है, कोई कुछ तुम्हें समझाता है, और यहाँ वहां निकलते रहते हो। आई टेल यू वन मोर थिंग, जहां हो वहीं पे रहो। अगर एक बार अच्छी जगह मिल जाए ना, तो फिर अपने आप पे काम करो, इधर उधर मत जाओ। यू नो, कंपनी बदलना पता कैसा है? जैसे तुम बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, और तुम्हें लगता है इस बेड की जगह अगर इस बेड पे चला जाऊंगा ना तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बेटा, इलाज तुम्हें अपना ही करना है, और तुम्हारे इलाज बेड बदलने से बेहतर नहीं होने वाला। खुद पे काम करो, और ईमानदारी से काम करोगे तो बात बन जाएगी। एवरीबॉडी ऑलराइट? यस। मेरी चौथी किताब में ना एक मस्त लाइन लिखी है, मैं वो अब पढ़ाता हूं आपको। फेथ पे, इस बात पे मेरा अटूट भरोसा है। इस किताब में चैप्टर नंबर 17 पे लिखा हमने कि अगर ये काम अच्छा नहीं है तो फिर मैं भी क्यों करूं, और बेटा अगर ये काम अच्छा है तो फिर किसी को बताने से क्यों डरूं? यस नो? अभी सागर सर मुझे ऑफिस दिखा रहे थे, तो ऊपर कैंटीन है, 100 लोग बैठ सकते हैं, नीचे ऑफिस है, एसी सब सेटअप है, 5 स्टार लेवल। यहाँ आते हो आप, आपको लगता है ये काम सही है, बाहर जाते हो फिर आपको 2 लोग मिलते हैं, फिर आपको लगता है नहीं यार ये होगा नहीं। ऐसे करते रहोगे ना यार तो पूरी लाइफ खेलते रहोगे ऐसे, टक 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 टक, और जीरो से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। आप में से कुछ लोगों को शायद ये सदमा लगा हुआ है ना, एक अच्छी टीम बनी, 8-10 लोग आए, फिर वो चले गए। लोगों को लाना बहुत मेहनत का काम है, उन्हें बनाए रखना बहुत मेहनत का काम है। इस बीच में अगर तुम अपना ही विश्वास ऊपर नीचे दायां बायां ऐसे डावाडोल होते रहोगे ना, देन पीपल विल लीव। मेरे नेटवर्क में ऐसे 1-2-3 नहीं, ऐसे हजारों लोग थे जो बोलते थे सर हमने ना आपको 1.5 साल देखा पहले, फिर हमने पैसे दिए आपको। लोग ना चुपके आपको देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन आपको देखते रहते हैं, और जब उनको पक्का भरोसा हो जाए ना फिर वो आपके साथ आते हैं। अगर आपका ही भरोसा सवेरे और शाम में अलग रहता है, और आप भी मोबाइल की बैटरी के जैसे 10%, 15%, हर बार हमें चेक करना पड़ता है कितने % है, राइट ना, और फिर आपको चार्जिंग में लगाएंगे, फिर आप ठीक रहोगे, फिर 3 दिन में गायब, देन यू कैन नॉट बिल्ड अ बिग बिजनेस माय फ्रेंड्स। सो बी वेरी क्लियर, चलेगा? यस। सो देखिए 2 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1 बड़े सपने, नंबर 2 अटूट विश्वास। जोर से बोलो सब लोग, बड़े सपने, अटूट विश्वास, अटूट विश्वास। तीसरा अथक प्रयास। अथक प्रयास बोलो एक बार, ये तो हिंदी वाले ही हो। अथक प्रयास, मेहनत करनी पड़ेगी यार। ऐसा नहीं बोल सकते मेरे सपने बहुत बड़े हैं, BMW लाऊंगी, इस कंपनी से आ तो सकता है, लेकिन सारा दिन नेटफ्लिक्स के सीजन पे सीजन,
मतलब एपिसोड पे एपिसोड तुम सारा दिन बैठ के ये दो चीजों की माला जपते रहोगे। प्लान जबरदस्त, कंपनी जबरदस्त, पैसे आ सकते हैं, ड्रीम बड़े हैं, लेकिन जब तक आप इसमें प्रयास नहीं जोड़ेंगे, मेहनत नहीं जोड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? यस। बाजू वाले को हाई फाइव करके तीनों समझा दो एक बार, घूर के ना उसके अंदर उतार दो। देख, ये तीन चीज कभी मत भूलियो। बड़े सपने, अटूट विश्वास, अथक प्रयास। चलो सब बड़े सपने, अटूट विश्वास, अथक प्रयास। हमने करना है किंतु बिल्कुल सर। वेरी गुड। बड़े सपने, अटूट विश्वास, अथक प्रयास। अथक प्रयास। जब ये मेरा किसी बहुत साल पहले मुझे किसी ने बताई ये बात, उन्होंने कहा देखो सर, परिणाम मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये बाद की बात है, हम मेहनत भी ना करें ये गलत बात है। और ये ऐसे छू गई यार अपने को, अपना ईमानदारी से मेहनत करना तो बनता है। और जानकारी सबको है, पता सबको है, प्लान सबके पास सेम है। पैसे किसको आते हैं? जो मेहनत करता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी ये कैपिंग है, मेरी ये सीलिंग है, इतने पैसे आ सकते हैं। ये जानकारी सबको है, ऐसे करोगे इतना वॉल्यूम होगा, इतने पैसे, इतना वॉल्यूम होगा तो इतने। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बीमार हो, बुखार हुआ तुम्हें, ठीक है, डॉक्टर ने एक स्लिप लिख के दिया और बोला ये गोली खाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो उसको सामने लेके ना प्रेस्क्रिप्शन का वो पर्ची रहता है ना पूरा, उसको देख के ऐसे बोलते हो, ये गोली खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, ये गोली खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, ये गोली खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो जाओगे? खानी पड़ेगी गोली। सो टेक एक्शन। यस, एवरीबॉडी ऑल राइट? यस। टोटल 5 है हमारे पास, 3 पे पहुंचे अभी हम, और हाफने लग गए। तुम अभी जैसे काम करने को बोल रहा है, अभी चौथा पता नहीं क्या बोलेगा। राइट? 3 तक तो फिर भी ठीक था। हाँ, बड़े सपने, इसमें जोर तो लग नहीं रहा। विश्वास, ये तो है ही है, हाँ कह दो। और तीसरे में थोड़ी आवाज कम हो गई है, लेकिन ये तीसरा जरूरी है। राइट? सब मेरे साथ हैं इसमें? फैंटास्टिक है। तो काम करना पड़ेगा दोस्त। राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन। ओके। जीवन में आप जहां भी आज हैं, यहां, और जहां आप जाना चाहते हैं, इस सफर को आप सिर्फ एक चीज से तय कर सकते हैं, वो क्या है? एक्शन। एक्शन, एक्शन, एक्शन। तो बातें कम दिखाएंगे, करके ज्यादा दिखाएंगे। कई साल तक मुझे ऐसा लगता था लोग कानों से सुनते हैं, लेकिन हम, मुझे ऐसा लगता है लोग कानों से नहीं सुनते हैं, लोग आंखों से सुनते हैं। पीपल दे लुक एट यू एंड देन दे रियलाइज। राइट? तो लोग किससे सुनते हैं? आंखों से। आंखों से सुनते हैं। करके दिखाइए उनको। आप जब करके दिखाएंगे तो परिणाम आएंगे। देखो, मैं आपको फंडामेंटल बोलता हूँ, आप नाराज मत होना मेरी बात से। ऐसा मत सोचना कि पहले प्रोग्राम में ऐसी खतरनाक बातें करने लग गया, इसको नहीं बुलाओ, ये यूट्यूब पे ठीक है। देखो, हम ना किसी के यहाँ जाते हैं ना यार, उसके घर पे बैठते हैं, ड्राइंग रूम पे बैठते हैं, उसको क्या बोलते हैं पता है? मेरे साथ जुड़ जाएगा ना तुम, तो तेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। हाँ या ना? वो ना तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखता है, और फिर उसे ऐसा लगता है अगर चमत्कार ऐसा है तो मैं ठीक हूँ। इसे डायलॉग मत दिया करो जाके, मेरे साथ जुड़ेगा ना तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो उसे ऐसे लगता है अगर बदली हुई ऐसी है तो मेरी ठीक है, मुझे नहीं बदलना ऐसा। तो फिर ना तुम मुझे बोलोगे कि क्लोजिंग क्यों नहीं होती है? क्लोजिंग झूठे डायलॉग से नहीं होती है बॉस। तुम अचीवमेंट करके दिखाओ, लोग घर आके पैसा देके जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। राइट? तुम अचीवमेंट करके दिखाओ, बड़े पैसे कमाओ, और अपना एक नाम बनाओ, अपना एक ब्रांड बनाओ। लोग घर आएंगे, पैसे देकर जाएंगे तुम्हें यार। राइट? लेकिन तुम्हें क्या लगता है? सर आप मुझे बता दो, उसने अगर ये पूछा भाई पैसे नहीं आ रहे, इसका क्या जवाब दूं? फिर आप, और यहाँ से रट्टे मार के तुम चले जाओगे उन 10 सवालों के, और तुम उधर बोल दोगे और तुम्हारी बात बन जाएगी और वो मान लेगा। ऐसा नहीं होता है। राइट? तो आपको लाइसेंस ही नहीं है ये बोलने का कि मेरे साथ जुड़ तेरी जिंदगी बदल जाएगी। आपको अपनी बदल के दिखानी पड़ेगी। देन ओनली यू कैन गो एंड से मेरे साथ जुड़ तो तेरी बदल जाएगी। नहीं, अब मेरी बात तुम मानो या ना मानो, जैसे एक विक्रम बेताल होता है ना, एक भूत होता है ऐसे। आज रात को ना तुम्हें मैं बेताल जैसा दिखता रहूंगा। राइट? क्योंकि अगर चमत्कार ऐसा है तो मैं जहां हूं वैसा ही ठीक हूं। तो एक्शन करेंगे ना तो परिणाम मिलेंगे आपको। चलेगा? वेरी गुड यार। ओके, चलो ये एक खास चीज बताता हूं आपको। इसने मेरी बहुत पर्सनली मदद की है, और हमने लाखों लोगों को ये मॉडल सिखाया, उससे उनकी भी बहुत मदद हुई है। इसको हम बोलते हैं जीपीएस मॉडल। जीपीएस, मोबाइल में जीपीएस है तुम सबके पास? यस। किसके पास है जीपीएस? राइट?
ये बहुत कमाल है। कुर्सी से कमर आगे करके ठीक से यस करके बताओ, फिर मैं आपको ये मॉडल सिखाऊंगा, राइट? हाँ, फैंटास्टिक। अब आपको मैं लाइफ का जीपीएस सिखाता हूँ। किसका जीपीएस? लाइफ का। खुश हो? जीपीएस क्या करता है? तुम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो तो जीपीएस, ये मोबाइल वाला, मदद करता है तुम्हारी, ठीक? तुम आज जहां भी हो और जहां जाना चाहते हो जीवन में, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, घर, लाइफस्टाइल, व्हाटएवर यू वांट, ये जो मेरा मॉडल जीपीएस है ना, आप इसको फॉलो करो, पक्का मैं आपको बोलता हूं आप हर सपने को पूरा कर पाओगे। चलेगा? मुस्कुरा के बताओ यस। बाजू वाले को हाई फाई करके देख दो। आज जीपीएस मॉडल सीख के जाएंगे, ऐसा बोल। आज जीपीएस मॉडल सीख के जाएंगे। कौन यार? देखो, जितना आप ऐसे सब करोगे ना, उतना आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, चलो। जीपीएस में जी बहुत सरल है। क्या? ड्रीम। पी बड़ा मजेदार है, इसको गौर से समझना, सब लोग समझना ठीक से। जैसे आप जीपीएस ऑन करते हैं ना, तो वो आपसे 2 सवाल पूछता है, करंट लोकेशन और लाइव लोकेशन, क्या, डेस्टिनेशन, ऐसा। तो हम दिल्ली से, जगह बताओ, कहाँ का बताऊं आपको? हिसार। चल, यहाँ गुड़गांव से हिसार कर देते हैं। कितना किलो? मैंने डाला ये दिल्ली, अपना ये ऑफिस क्या हुआ, पश्चिम बिहार, और यहां से मैंने डाला हिसार। कितने किलोमीटर है? 165, राइट? और कितना देर लगेगा? 2 घंटे, 2.5, आसान कर दो थोड़ा, 2.5 घंटे, 3 घंटे। चलो फाइनल हो गया जी। दिल्ली, पश्चिम बिहार, मेट्रो पिलर 225, आपका ये ऑफिस। यहां से कहां जाएंगे? हिसार। टोटल डिस्टेंस 3 घंटे 165। तो देखो, अब सब लोग सहमत होंगे तो जोर से यस बोलना। मैंने जीपीएस पे डाला करंट लोकेशन और मैंने जाना कहां है? हिसार। हिसार में जो आपको डालना, सेक्टर 22, 15, 12, 14, जो भी आपने डाला, तो जीपीएस ने आपको दिखाया हिसार 165 किलोमीटर 3 घंटे। यहां तक सब ओके? यस। अब मजे की बात, अब जीपीएस आपसे पूछता है, उसमें नीचे लिखा रहता है चालू करें, या फिर लिखा होता है इंग्लिश में स्टार्ट। अब अगर तुम्हें ये प्रस्ताव सही लगा, भाई हिसार 3 घंटे 165 किलोमीटर, अगर आपको ये जमता है तो आप क्या दबाएंगे? अब जैसे ही आपने स्टार्ट दबाया, हिसार गायब, 165 किलोमीटर गायब, 3 घंटे गायब। पता है क्या दिखाएगा? 500 मीटर के बाद यू टर्न। यस और नो? अचानक से स्क्रीन बदल जाती है। पहले स्क्रीन अलग तरह की आ रही होती है, लाइफ में सब पलट गया। अब सिर्फ वो जूम हो जाता है और वो सिर्फ ये दिखा रहा होता है 300 मीटर, और 300 मीटर के बाद राइट मारना। कितने लोग देख पा रहे हैं? मस्त यार। अब आप 300 किलोमीटर 300 मीटर गए, आप बस आपने यू टर्न मार दिया। अब क्या दिखा रहा है? अब अचानक से हिसार नहीं आया, अभी 165 किलोमीटर भी नहीं आया, 3 घंटे भी नहीं आया। क्या आएगा मालूम? 2 किलोमीटर चलना है और उसके बाद फिर राइट लेना है, ऐसा कुछ। यस और नो? और आपको हिसार की चिंता नहीं है, आपको 3 घंटे की चिंता नहीं है, 165 किलोमीटर की चिंता नहीं है। आप किसको संभालते हो? अगला 300 मीटर, अगला 500 मीटर, अगला 800 मीटर, अगला 1.5 किलोमीटर, लाइक दैट, राइट? और इस भरोसे से आप लगातार चलते रहते हैं कि हम कहां पहुंच जाएंगे? हिसार। हिसार है ड्रीम। और ये भरोसा कि ये सिस्टम सही है, ये जीपीएस सही है, ये दोनों को पक्का रखते हुए आप तीसरी चीज पकड़ लेते हैं। क्या? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या? मर्सिडीज सही है, आ सकती है, सही है, लेकिन सारा दिन मर्सिडीज नहीं करना है। क्या करना है? आज रात तक क्या करना पड़ेगा जिससे मर्सिडीज आएगी, फिर कल क्या करना है, फिर परसों क्या करना है। देखो मेरे दोस्त, मेरे तजुर्बे से मैं बोलता हूं, जिंदगी ना दिनों में नापी जाती है। जिसने दिन को संभालना सीख लिया, उसने जिंदगी को संभालना सीख लिया। राइट? इट्स वेरी सिंपल यार, राइट? आप ऐसा नहीं बोल सकते आई हैव ए गुड लाइफ बट माई डेज आर बैड। लाइक जैसे पैसे की करेंसी है, वेल्थ नापते हैं डॉलर से, रुपयों से, जिंदगी की क्वालिटी नापते हैं दिनों की क्वालिटी से। आपको जो चाहिए उसको ड्रीम में फिक्स करो। करंट लोकेशन, आज का पे आउट है 5,000 रुपया मंथली। कहां जाना है? 2 लाख रुपया मंथली। भरोसा आएगा कंपनी पे, अपलाइन पे, डायरेक्टर पे, प्रोडक्ट पे, प्लान पे, इंडस्ट्री पे। अब आप क्या करेंगे?
अब आपको 2 लाख 5 लाख के लिए नहीं दौड़ना है। किसके लिए दौड़ना है? कल क्या करें, परसों क्या करें, और अपने हाथ में काम खोजना है कि कौन सा काम करूं जिससे मैं वहां पहुंच जाऊं। और अपनी पूरी ताकत आपने किस पे लगानी है? काम पे। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। एक बार सचिन तेंदुलकर साहब का एक इंटरव्यू हो रहा था CNBC पे। एक महिला उनसे पूछती है, आपने इतने सारे शतक कैसे लगाए? तो सचिन पता है क्या बोलते हैं? मैडम, जब मैं क्रीज पे होता हूं तो मैं शतक के बारे में नहीं सोचता हूं, मैं अगली बॉल के बारे में सोचता हूं। अगली बॉल सही गई तो शतक लग जाएगा। राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? Yes. तो हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए? बिल्कुल GPS के जैसे चलना है हमने। हमारा फोकस है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। इस नेक्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं PDA, प्राइमरी डेली एक्शन, प्राथमिक दैनिक कार्य। ये हमने 2018 में ये कॉन्सेप्ट लोगों को बताया था। इतना कमाल के परिणाम है ना इसके, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मेरे पास समय का अभाव है तो मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया। राइट? जब आप हमारे पास UCY में रहेंगे, दिल्ली में इवेंट में जब आप आएंगे, उस दिन हम आधा दिन लगाएंगे और आपके गोल्स से शुरू करेंगे और आपको कल सवेरे जाके शाम तक क्या करना है वहां तक की क्लैरिटी देकर भेजेंगे। राइट? ये पूरा प्रोसेस हम आपको वहां पे सिखाएंगे। करना कैसे है इसको जल्दी से अगर बताऊं तो, अपना ड्रीम डिसाइड करो, लिख लो उसको। फिर ये डिसाइड करो कि रोज कौन कौन से काम हैं जो करेंगे तो बात बनेगी। उन कामों में से 3 काम छांट लो जो सबसे जरूरी है। उन तीनों को क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेली एक्शन, PDA, प्राथमिक दैनिक कार्य। दिन में 24 घंटे काम करने के लिए, बाकी सब होता रहेगा। लेकिन ये जो 3 PDA हमने डिसाइड किए हैं, ये 3 हमें रोज करने हैं। आपका PDA हो सकता है 10 नई कॉल, 4 नई मीटिंग, 2 नई सेल्स क्लोजिंग। राइट? ये आपका PDA हो सकता है। तो आप डिसाइड करो आपका गोल क्या है। गोल के हिसाब से PDA डिसाइड करो। PDA मिल जाए तो PDA पे फोकस करो, गोल को भूल जाओ। मर्सिडीज घर चल के आएगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। 10 लाख रुपया चल के आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको क्या संभालना है? 400 मीटर, फिर उसके बाद यू टर्न, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर। राइट? ऐसा चलेगा? एवरीबॉडी ऑलराइट? Yes. तो G से गोल्स, P से PDA, S है GPS में सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस, इसके हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, ये हम आपको डे 3 में सिखाएंगे। तो 16 तारीख को हम खाली बेसिक सिखाएंगे आपको। 18 को जब आप तीसरे दिन होंगे ना UCY में, तब आपको सिखाएंगे सेल्फ एनालिसिस क्या है। हम ना सब मिडिल क्लास लोग ना, हम लोगों को मेहनत करने में नाज होता है बस कि हम काम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। लेकिन ये तो पता लगाना जरूरी है कि जो कर रहे हैं उससे रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो महीने में 1 दिन आपको अपने सीनियर्स के साथ जरूर बैठना चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि जो मैं करता हूं उससे मैं जहां जाना चाहता हूं वहां पहुंच भी रहा हूं या नहीं पहुंच रहा हूं। तो सेल्फ एनालिसिस रूल बहुत सिंपल है, ये मैंने टोनी रॉबिन्स से सीखा US में। वो क्या बोलते हैं? जो परिणाम दे रहा हो ज्यादा करिए, जो नहीं दे रहा उसे करना बंद कर दीजिए। बहुत सरल है। राइट? सो ये आएगा S में, S से सेल्फ एनालिसिस। तो आपके मोबाइल में GPS है जो आपको दिल्ली से नोएडा और दिल्ली से हिसार पहुंचाता है। और ये GPS मॉडल को अगर आप लाइफ में उतार लेंगे, G से गोल, P से PDA, S से सेल्फ एनालिसिस, और इस पे अगर आप काम करेंगे तो फिर आप अपने हर लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा काम। तो पहली चीज क्या करनी है जी? मैंने बोला 5 चीजें हैं जो सपनों को हकीकत में बताती हैं। पहला, बड़े सपने। दूसरा, अटूट विश्वास। तीसरा, अथक प्रयास। चौथा, नहीं ये 3 थे, चौथा बताता हूं। हर बिजनेस के अपने कुछ कोर सिद्धांत होते हैं, उन कोर सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी है। चलेगा? हाँ ना बोलो, कुछ ठीक से बताओ। नेटवर्क मार्केटिंग अलग तरीके से होती है, वकील का पेशा अलग तरीके से होता है, डॉक्टर का क्लिनिक अलग तरीके से चलता है, टीचर का बिजनेस अलग तरीके से चलता है। तो आपको जल्दी जल्दी से एक जगह लेके जाता हूँ, 1 मिनट। तैयार है? Yes. 6 मिनट में 6 चीजें बताऊंगा। कुर्सी आगे करो, मुस्कुराओ थोड़ा ऐसे।
देखिए पहला प्रिंसिपल है बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए। इसको अगर आप बोलेंगे तो हम एक शब्द अगर बोले तो इसको बोलते हैं बिजनेस की ओनरशिप। बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए। जिम्मेवारी का मतलब, जिम्मेवारी ये मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस। आप आईडी में आईडी पासवर्ड डालते हो तो क्या किसका नाम सबसे पहले आता है? आपका, अपलाइन का, अपना, हमारा, राइट ना? तो बिजनेस किसका है? अपना। आप कभी अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, बताते हो तो सबसे ऊपर किसका नाम रहता है? अपना। आपका। फिर बाकी आजकल सर्कल ही बनाते हैं ना सब। हाँ, सर्कल बनाते हो या और रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ऐसा नहीं ना। तो आपका सर्कल, और सबसे पहला सर्कल कौन होता है? वो मैं होता हूं। तो बहाने मत बनाइए, इंतजार मत करिए, अपने बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए। जितने पैसे आपको चाहिए उस पैसे का लक्ष्य बनाइए और काम पे निकल जाइए, राइट? ये कैसे पता चलेगा कि इस आदमी ने जिम्मेवारी ली है या नहीं ली है? रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट से पहले भी मालूम चल जाता है उनके सवालों से, उनके हाव भाव से। देखो जीवन में आपकी टीम में दो ही तरह के लोग रहेंगे, एक जो बहाने बनाएंगे, दूसरे जो बिजनेस लाएंगे। बस तीसरी वैरायटी नहीं है, दो ही तरह के लोग हैं। आप भी जीवन में इन दोनों में से एक ही कैटेगरी में हो सकते हैं, या तो बहाने या तो वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम। मुझे काफी दिन लगे इस बात में वो मानने में, लेकिन अगर मैंने किसी से बात की और उसने आज बहाना बनाया, फिर कल फिर बहाना बनाया, परसों फिर बहाना बनाया, तो हमें हाथ जोड़ लेना चाहिए और नया आदमी ढूंढ लेना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। अगर लोग नहीं बदल रहे हैं तो लोगों को बदल दीजिए। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से नाराज नहीं होना है। हमें भूखे लोग चाहिए, हाई ड्रीमिंग लोग चाहिए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बिजनेस की जिम्मेवारी लें और आपका एटीट्यूड क्या रहना चाहिए? देखो या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या तो मैं रास्ता बना लूंगा, लेकिन करके तो मैं रहूंगा। दैट शुड बी योर एटीट्यूड, राइट? दूसरा, बिजनेस को ना थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन के साथ करिए। ऐसा नहीं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। ये बिजनेस आपको कमाल के परिणाम देगा। कितने दिन बाद? 1, 2 साल, 3 साल के विजन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करिए आप, राइट? जो आप सोच कर आए ना वो सब आपको मिलेगा। लेकिन ये लॉटरी नहीं है, ये रात में खड़ा होगा गिरेगा, ऐसा नहीं है। और अगर कोई आपको बोलता हो कि मेरे साथ आ जा और मैं 3 महीने में सेट करा दूंगा, 3 दिन में सेट करा दूंगा, ऐसा वैसा, जितनी तेज भाग सकते हो उधर से उतनी तेज भाग लेना। अच्छी चीज बनने में थोड़े महीने और 1-2 साल तो लगते हैं, लेकिन अगर 2-3-4 साल के बाद भी आप अपने लिए एक अच्छा 8-10 लाख रुपए महीना का पे आउट का जुगाड़ कर सकते हो, एक अच्छा वो पे आउट के इनकम लेवल पे आप पहुंच सकते हो, तो इट्स नॉट अ बैड डील माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो और फोकस करो किस पे? स्ट्रक्चर पे। लीडर्स बनाने पे फोकस करो, उन लीडर्स को तैयार करो, उनके साथ मिलकर बिजनेस करो, और ये आपके लिए एक स्टेबल बिजनेस एम्पायर जैसा खड़ा हो सकता है, राइट? सो डू इट विद लॉन्ग टर्म विजन। तीसरा, वेरी सिंपल, पर्सनल स्पॉन्सरिंग। पर्सनल स्पॉन्सरिंग मतलब अपने लिस्ट में से नए लोगों को बिजनेस में लाना। तो नए लोगों को लगातार बिजनेस में लाते चले जाइए, रुकना नहीं है। एवरी डे यू शुड गेट न्यू पीपल। यहाँ पे कितने रुपए से हम बिजनेस में शुरू कराते हैं लोगों को? 7400। तो आप मतलब अगर आप सच में फुल टाइमर हैं, आपको लगता है यार कस के काम होना चाहिए, तो एवरी डे यू शुड हैव 1 or 2 न्यू सेल्स फ्रॉम योर पर्सनल लिस्ट। देखो मेरा ऐसा मानना है, कुर्सी से कमर आगे करो और ठीक से एक बात समझो मेरी, सब बताओ। देखो जिस दिन हम ये बिजनेस शुरू करते हैं ना, हमारे चेहरे पे यहाँ लिख दिया जाता है ये लोगों को जोड़ने वाला काम करता है। यस सर दो? हाँ ना? तो मेरा सवाल ये है, जब सारी दुनिया ये कहती है तो लोगों को जोड़ता है, तो जोड़ता क्यों नहीं? तो यहाँ वहां कहाँ भटकता रहता है और शॉर्टकट क्या ढूंढता रहता है? डॉक्टर का काम है सर्जरी करना, फौजी का काम है रक्षा करता है, वो हमारी और जंग लड़ता है। नेटवर्क मार्केटर का काम है वो नेटवर्क बनाता है। हमारे काम में हमारी डेफिनेशन है, हमारी डेजिग्नेशन है, हम लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं और टीम बनाते हैं। इसके अलावा कहाँ खोजते रहते हो? कुछ और बताओ सर, नई चीज। कुछ नया नहीं है, ये 17वां साल है मेरा। हेलो 2007 में भी सेम था, 2024 में भी सेम है, राइट? सो इट्स कोर ऑफ आवर बिजनेस, गेट न्यू पीपल। चौथा, फोकस। इस सोशल मीडिया के टाइम पे, डिस्ट्रैक्शंस के टाइम पे सीधे चलना इज रियली टफ। लेकिन अगर फोकस नहीं करोगे ना तो परिणाम नहीं मिलेंगे, राइट? देखो साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ असाधारण कारनामे कर सकता है।
राइट, सो इट्स वेरी पावरफुल। साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ असाधारण कारनामे कर सकता है। तो यहाँ वहाँ देखना बंद करिए, क्रॉस लाइंस क्या कर रहे हैं, बाजू वाली कंपनी में क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। कंपनी अपना काम कर रही है, अपलाइंस अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो बस, राइट। दिस इज नंबर 4। 5 इज वेरी सिंपल, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो। आपकी कंपनी में पहला रैंक क्या रहता है? जैसे हमें कैसे पता चलेगा पहले लेवल के लोग हैं? ऐसा डायरेक्ट अचीवमेंट है। अच्छा, राइट, मुझे जैन सर ने बताया। लेकिन आप किसी को ये बोलते हैं मैं बिजनेस में नया हूं, और या फिर किसी को बोलते हैं मैं 2 साल पुराना हूं, आपकी बातचीत, हाव भाव, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, इसमें फर्क समझ आना चाहिए कि नहीं समझ आना चाहिए? Yes. जब आप बिजनेस नया शुरू करते हैं तो अपने हर नए प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन के पास लेकर जाते हैं, इस उम्मीद से लेकर जाते हैं ये संभाल लेगा। यस सर, नो? Yes. अब तुम्हारी टीम हो गई 300 लोगों की, अब वो लोग तुम्हारे पास लोगों को लेकर आते हैं किस उम्मीद से? संभाल लेगा। ये संभाल लेगा, और ये संभालता नहीं है। तो फिर काम कैसे बनेगा? देखो, कुदरत का नियम है, गौर से सुनना, नाराज मत होना, हो तो वैसे भी कोई फर्क नहीं, मैं आपको खुश करने नहीं आया हूँ, आपका काम चलवाने आया हूँ। यस, सी भगवान आपको बड़ी टीम तब देंगे जब आप अपने आप को बड़ी टीम संभालने के लिए तैयार तेरी टीम में 10 लोग आए, उस 10 को तूने ऐसा बर्बाद किया कि जिंदगी में वो इस नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भागते हैं। नहीं, खुदा ना खास्ता तेरी टीम में 1000 आ जाते हैं ना बॉस, तो तूने पूरे शहर में आग लगा देनी थी, राइट। तो तुझे 10 लोग दिए, तूने 10 को ठीक से नहीं संभाला, तो तू भगवान को ये बोल भी नहीं सकता तूने मेरे को 10,000 क्यों नहीं दिए, राइट। तो वो ऊपर देख रहा है। तो आपको बड़ी टीम तब मिलेगी जब आप उस टीम को संभालने के लिए खुद को तैयार करेंगे। और एक और बात मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको आप चेतावनी भी मान सकते हैं। जब मैं बिजनेस करता था ना फील्ड में, सुनील सर, तो तब लोग पता क्या पूछते थे, ये कंपनी क्यों करें, ये बिजनेस क्यों करें। आज ये नहीं पूछता कोई कि ये कंपनी क्यों करें, कंपनी अपना काम कर रही है, इंडस्ट्री में उसको मालूम है। वो पता क्या पूछता है, तेरे साथ क्यों करूं, मतलब तेरे साथ क्यों करूं। बाकी सब सवालों के जवाब दे सकते हैं आप। वो पूछेगा कंपनी अच्छी है, ये देख हमारा बॉम्बे ऑफिस, ये देख फैक्ट्री, ये देख ये देखिए पैसे आते हैं, ये देख इतने सारे करोड़पति, ये सब ठीक है। तो ये बता तेरे साथ क्यों करूं, क्योंकि अगर करना ही है तो फिर इनमें से किसी करोड़पति के साथ क्यों नहीं कर दूंगा, तेरे साथ क्यों करूंगा, उसी बंदे के साथ करूंगा। बाकी सब सवाल के जवाब है डायलॉग, इस सवाल का जवाब है अचीवमेंट। आपकी पर्सनैलिटी और आपके रैंक, अचीवमेंट, ये देखकर वो डिसाइड करेगा। तो अपने आप को लगातार बेहतर बनाते रहिए। और छठा और आखिरी, वेरी सिंपल, सोशल मीडिया को यूज करिए। कम करो ज्यादा करो, टेंशन नहीं है दोस्तों, सोशल मीडिया वेरी गुड। लेकिन और हो सकता है तुम्हें पसंद भी ना हो, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते आप, यू कांट हेल्प इट। इसको आप मतलब आप मानिए ना मानिए, पसंद आए तब भी, नहीं पसंद आए तब भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखो नेटवर्क मार्केटर को कहाँ होना चाहिए, जहाँ लोग हैं। अब लोग इधर हैं तो क्या कर सकते हैं। मैं जब 2007 में बिजनेस में आया ना, हमारे अप्लायंस ने हमें ट्रेनिंग दिया आई कांटेक्ट, सुना आपने कभी? यस सर। बहुत कमाल की ट्रेनिंग होती थी, राइट। सो तो हम शादी में जाते थे, बंदा हमें देखता था, हम उसे देखते थे, और फिर हम काम शुरू करते थे, राइट। ऐसा एयरपोर्ट पे, राइट, ऐसा। लेकिन मैं बिजनेस 4-5-6 साल किया ऐसे, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, वो ऐसे है फोन में। मैं तैयार था, आई कांटेक्ट हुआ तो मैं खेल कर दूंगा बस, इसकी ज्वाइनिंग ऑन द स्पॉट उठा सकता, वो देख ही नहीं रहा है। 2-3 साल में लड़ता रहा इस बात से, कोई तो देखेगा, कोई तो देखेगा। फिर मुझे लगा बॉस इससे बात बनने वाली नहीं है, अगर वो इसके अंदर है तो तू भी इसके अंदर ही जा, तभी बात बनेगी। आप में से कोई एक्टिवली सोशल मीडिया पे काम करता है? एनीबॉडी सोशल मीडिया पे काम करता है? ओके, जस्ट कम हियर। आपको एक चीज दिखाता हूं, आप बोल के बताइएगा। हाँ, I just want to share with you how powerful it is. ठीक है,
इंस्टाग्राम एनालिटिक्स अंदर, ठीक है। कितने दिन के ये? लास्ट 30 30 डेज। कितने अकाउंट्स रीच्ड? 21 करोड़ नहीं 20 लाख 666 नहीं, ओके ये मिलियंस में है जैसे ना, तो हाँ ओह माय गॉड ये पावर ऑफ ग्लास नंबर तो बोलो। हाँ 2 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ 10 लाख। जैसे एक महीने में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कितने लोगों तक पहुंचा? 2 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ 10 लाख। इसलिए कोई खुशी की बात नहीं। एक और चीज बताता हूं, अब वो पावरफुल है। ये बता, आपका नाम? धरा। धरा, ये देखिए इसमें से कितने फॉलोअर्स हैं, कितने नॉन फॉलोअर्स। प्रतीक आप भी देख मदद कर सकते हैं। फॉलोअर्स हैं 255 के, मतलब 255,000 मतलब 2.5 लाख। 2.5 लाख और नॉन फॉलोअर जो मेरे को फॉलो करते ही नहीं थे और वो लोग नए थे मेरे लिए, कितने लोगों तक मेरा अकाउंट पहुंचा? 20 मिलियन। बोले तो अब समझिए 2 करोड़ 10 लाख में जो मुझे अकाउंट, मेरा कंटेंट इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ 10 लाख लोगों तक पहुंचा 30 दिनों में, ठीक है। उसमें से 2.5 लाख थे जो मेरे फॉलोअर थे और 2 करोड़ 7 लाख नॉन फॉलोअर्स जो मुझे फॉलो नहीं करते थे, राइट। दिस इज इंस्टाग्राम। यूट्यूब हमारा उतना अच्छा नहीं चलता है। यूट्यूब उतना अच्छा नहीं चलता, मतलब ऐसा नहीं कि खराब है। 28 दिन, और 28 दिन में अकाउंट कहां तक पहुंचा? नहीं 9 मिलियन, बोले तो 90 लाख, राइट। सो 90 लाख इधर, 2 करोड़ 10 लाख उधर, टोटल कितना हुआ? 3 करोड़ एक महीने में। लेकिन उसमें से भी मजेदार बात क्या, 2.5 पौने 3 लाख हैं जो फॉलोअर्स हैं, बाकी बचे हुए सारे 2 करोड़ 7 लाख, ये कौन है? नॉन फॉलोअर्स। थैंक यू सो मच दरा। अब आप बात की गहराई समझिए। अगर सोशल मीडिया पे मेरा कंटेंट हर महीने 2 करोड़ 10 लाख नहीं 3 करोड़ हो गया, इंस्टा और यूट्यूब मिलाओगे, और 2 करोड़ 90 लाख ऐसे अकाउंट तक पहुंचता है जो मुझे फॉलो नहीं करते थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है मेरी किताब ना बिके? ऐसा कैसे हो सकता है हमारे इवेंट में लोग ना आए? ऐसा कैसे हो सकता है हमारे ऑनलाइन कोर्सेज सेल ना हो? ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कमाल का मॉडल है, जिसको अगर आपने एक बार पकड़ लिया, आपको पूरी जिंदगी लीड्स के लिए, नए लोगों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। और 3 करोड़ को देख के ना घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें 3 करोड़ नहीं चाहिए, 30 लाख भी नहीं चाहिए, 3 लाख भी नहीं चाहिए, 30,000 भी नहीं चाहिए। कसम से बोलूं, तुम्हारे पास महीने में 3,000 भी नए अकाउंट आए तो भी नहीं संभाल पाओगे। तुम्हें रोज के 10 भी मिल जाए ना नए अकाउंट, जहां तुम्हारा कंटेंट पहुंच गया, महीने में 300, दिन में 10 नए लोग अगर तुम्हारा कंटेंट देख लें, उसमें से एक क्लोजिंग होती हो, तो तुमसे काम संभलते नहीं, संभलेगा, इतना बड़ा किया जा सकता है। बट ये कब होगा? जब आप इसको सीख कर ठीक तरीके से करना शुरू करेंगे तो ये छठी चीज आप माने, इसके बिना काम होने वाला नहीं है। कम करो ज्यादा करो तकलीफ नहीं, लेकिन 10% समय दिन का 30 से 45 मिनट आपको सोशल मीडिया पे मेरी समझ के हिसाब से जरूर लगाना चाहिए। चलेगा? तो मैंने 6 चीजें बता दी इसमें। तो अब हमारे टोटल पर मैं 1 मिनट में बता दूंगा। तो पहला, जिंदगी में सपने पूरे करने के लिए क्या चाहिए? ड्रीम। बड़े सपने, राइट? बड़े सपने थोड़ी बड़ी आवाज से बोलेंगे सब लोग मेरे साथ। बिग ड्रीम। दूसरा, तीसरा, अथक प्रयास। समझ गया ना? प्रयास मतलब मेहनत, और अथक मतलब थकना नहीं है, राइट? 3 हो गए। चौथा, हर बिजनेस के अपने सिद्धांत हैं, उन्हें बोलते हैं कोर प्रिंसिपल्स। तो हमारे बिजनेस के 6 मैंने बता दिए। पर्सनल स्पॉन्सरिंग रोकना नहीं है, खुद को बेहतर बनाते चले जाना है, बिजनेस की जिम्मेवारी लेनी, ये सब हो गए। और लास्ट है 5वां, वेरी सिंपल, लास्ट, अपने स्किल्स को थोड़ा बेहतर बनाओ। स्किल्स मतलब अपग्रेड योर माइंडसेट स्किल, प्लान दिखाना, बिल्कुल, लिस्ट बढ़ाना, फॉलोअप्स करना, नए लोग बिजनेस में आए तो उनको अच्छी शुरुआत कराना, इसको बोलते हैं बिजनेस के स्किल्स। तुम 10 प्लान दिखाते हो, 2 सेल आते हैं। अगर तुम 10 प्लान दिखाकर 5 सेल लाने लगे तो मेहनत बराबर, सब कुछ बराबर, लेकिन अपने रिजल्ट 2.5 गुना हो गया। एवरीबॉडी ऑल राइट? तो जब ये काम कर ही लिया है
और अपने को पता है यार लिस्ट तो बढ़ानी पड़ेगी, प्लान तो दिखाने ही पड़ेंगे, सेल्स क्लोजिंग करना ही पड़ेगा, उसके सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे, तो इसके चैंपियन क्यों नहीं बन जाते यार? कब तक ये डायलॉग लेते रहेंगे? 10 में से एक ही आता है जी बस। 10 में से 3 भी तो आ सकते थे, 10 में से 10 भी आ सकते हैं, 10 में से 5 भी आ सकते हैं। मेहनत बराबर, सब कुछ बराबर। अगर तुमने अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर कर ली, सेल्स क्लोजिंग बेहतर कर ली, देन यू कैन बी टॉप ऑफ दिस बिजनेस। और अच्छी बात, तुमने सीख लिया तो नीचे भी सिखा पाओगे। दैट इज ऑल्सो जैकपॉट। फिर तुम्हारी टीम में, अगर तुम्हारी टीम में जो लीडर है, तुम खुद सब लोग, अगर तुम्हारी 10 में से 4 सेल क्लोज होती हैं, तो फिर तुम सारी टीम को भी तो सिखा सकते हो 10 में से 4 कैसे क्लोज करेंगे, राइट? सो ये होगा टोटल 5 चीजें। ठीक है, हम लोग ना ये सिर्फ इसकी बात करते थे यार, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बड़ा सोचो, बड़ा बड़ा सोच लिया, लेकिन उसको सपोर्ट करनी पड़ती है। सपोर्ट कैसे करोगे? ये पहला, भरोसे के साथ बाहर निकलिए मैदान में। तीसरा, एक्शन लीजिए, काम करिए। चौथा, बिजनेस के कोर सिद्धांतों का पालन करिए, यहां वहां मत करिए, सीधा सीधा सटीक जो काम करने हैं वो करिए। और लास्ट, लगातार अपने आप को बिजनेस के कोर स्किल्स पे बेहतर बनाते चाहिए, राइट? यहां तक सबको क्लियर हुआ तो बोलिए चलेगा? थोड़ा जोर से बोलोगे तो फैंटास्टिक। चलिए देखिए, अब 10 मिनट और मैं आपको बताता हूं